प्रशांत किशोर को वोट देने आए हैं आप? हाँ पक्का? हाँ पक्का पक्का। ये कांग्रेस को? नहीं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को? बिल्कुल। पैसा खातिर तड़पे रहे, कपड़ा खातिर तड़पे रहे, बैग खातिर तड़पे रहे। आपका नीतीश कुमार स्कूली में पैसा दे छे, बैग दे छे, बच्चा किताब पार्टी दे छे, बच्चा का खाना लगे 2000 का टका दे छे छोटे छोटे बच्चा का। द्वारे का विकास कर लिया आप? हाँ, बिहार का नहीं किया? बिहार के कहाँ किया, ऐसे पाछू छोड़ दिया। बिहार बहुत पाछे चले गया। नीतीश जी किया बिहार का? 75 साल बरस भीतर चल गया बिहार लालू के राज में। तब अच्छा, नीतीश जी इधर आइए। नीतीश जी तो गली गली रोड बना दिए हैं, हाँ, उड़ रहे हैं, आदमी सब चल रहे हैं, गाड़ी उड़ा रहे हैं। नीतीश जी को मुख्यमंत्री जी बनाइएगा। नीतीश जी रहेंगे। तेजस्वी जी में क्या? नहीं नहीं, तेजस्वी जी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं बतंगर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के अररिया विधानसभा में। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ से 3 पार्टियां मुख्यतः इस बार लड़ाई में है। त्रिकोणीय है जहां तक मैंने रिसर्च की है। पहले है कांग्रेस से है यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं आबिदुर रहमान, फिर जदयू से है शगुफ्ता आजीम और जनसुराज से भी एक कैंडिडेट है। बाकी यहाँ से यहाँ के पूर्व में एसपी रहे, बिहार के सुपर कॉप माने जाने वाले, देश के टॉप 10 पुलिस अफसरों में गिने जाने वाले शिवदीप वामन राव लांडे भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। उन्होंने जल्दी ही अपनी रिटायरमेंट दे दी, समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और इस बार वो चुनावी मैदान में है। वो मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं और उनका कहना है कि बिहार की माटी ने उन्हें जो दिया है वो इस माटी का कर्ज उतारना चाहते हैं, विधायक बनकर, जनसेवक बनकर, जनता की सेवा करके। आइए यहाँ की जनता से आज हम जानेंगे, अभी हम मुख्य बाजार में हैं अररिया के, यहाँ की जनता से जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है और खासकर शिवदीप लांडे का क्या माहौल है। क्या माहौल है? अब तो 2 दिन बाद चुनाव है, क्या माहौल? यहाँ का माहौल तभी देखा जा रहा है, जदयू से निकल रहा है। जदयू से कौन है? शगुफ्ता अमीन है। अजीम अजीम जी, वो निकल रही हैं जदयू से। और यहाँ पे महागठबंधन जो है AIMIM भी है, उनका क्या माहौल? जनसुराज भी है, जनसुराज भी है और एक आपके जो यहाँ के पूर्व एसपी थे सुपर कॉप शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे का क्या है, कुछ वोट है यहाँ? वोट उनका भी है यहाँ, 4था 5वां स्थान रहेगा, ऐसा नहीं है वोट नहीं है। क्या कारण है जो 4था 5वां स्थान रहेगा? यहाँ जो यहाँ का है उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, जैसे कांग्रेस के हैं 10 साल से उनका वोट है, लेकिन कार्यकाल सही नहीं रहा। कांग्रेस से अभी आपके कौन है? आबिदुर रहमान साहब है। आबिदुर रहमान साहब है। तो आबिदुर रहमान साहब का काम कैसा लगा? काम जो रहा ठीक रहा, काम नहीं किए हैं तो नहीं किसी का कुछ किए हैं, इसीलिए इस बार बदलाव कीजिए। बदलाव होगा इसको। तो पटना में किसको देख रहे हैं, कौन सरकार बना रहा है? पटना में तो हम देखना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ के कोई रहे। नीतीश कुमार, आप यहाँ वोट दे रहे हैं जदयू को, नीतीश जी की पार्टी को, वहाँ कह रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, यहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं शगुफ्ता आजीम साहब ठीक है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं नीतीश कुमार ठीक नहीं। वहाँ कौन? तेजस्वी आ जाए? तेजस्वी आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बचा हुआ है, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को दीजिएगा। क्या नाम है? मेरा नाम है जीवन कुमार। बीजेपी को दीजिएगा, यानी यहाँ जदयू को दीजिएगा। पटना में क्या नीतीश कुमार रहे कि बदले? नहीं रहेगा। अच्छा, एक शिवदीप लांडे जो आपके पूर्व के एसपी रह चुके हैं अररिया के, बड़े दबंग एसपी थे, सुपर कॉप है, कहते हैं बिहार की माटी का कर्ज चुकाना है, उनका कोई माहौल है? लड़ रहे हैं आपके यहाँ से? होगा, थोड़ा मोड़ा होगा। थोड़ा मोड़ा है। चर्चा सुनते हैं आप लोग? हाँ, हल्का फुल्का। देखिए, महिलाएं तो अक्सर बात करती नहीं है और चाची मान गई हैं बात करने के लिए। तो क्या इस बार चुनाव तो आ गया चाची, किसको वोट दीजिए? जहाँ जो जिधर देगा उधर देंगे। अब तो 2 दिन है, सोचे तो होंगे न, तीर को दीजिएगा, हाथ को दीजिएगा, नीतीश जी को दीजिएगा कि लालू जी को? सुनिए, यदि 10 आदमी झुकरेगा उधरे हम लोग देंगे। अच्छा, महिला लोग को देखते हैं, नीतीश कुमार से बड़ा लगाव है, 10 पैसा 10-10 हजार रुपया भी दिया। आप लोग को मिला? हम लोग को तो नहीं मिला है। आप लोग को नहीं मिला? नहीं, हमको नहीं मिला है, हमको वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, तो क्या मन में क्या है, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। नहीं, आपको बताएंगे तो उसका मन में दुख, उसको बताएंगे तो उसका मन में दुख। जिधर सबको आप लोग किधर दीजिएगा, आप ही लोग बताइए तब न हम लोग। हम तो आपके यहाँ का वोटर थोड़े हैं। वही बात है,
जिधर सब देगा उधर हम लोग देगा। इधर सब देगा उधर ही दीजिएगा ना। नीतीश से दिया है सब कुछ, आई चाची लाइन पे, हम लोग को आप लोग को क्या दिया है? नीतीश दिया है सब नीतीश कुछ। दिया। यही मैं कह रहा था, महिलाओं को जहाँ भी पूछो नीतीश कुमार के प्रति एक उनका प्यार है कि हम लोग को वृद्धा पेंशन को 1200 रुपया मिलता है, 1100-1200 मिलता है, फिर राशन फ्री मिलता है। तो सब तो सुखित तो जान से तो खाते हैं कम से कम। हाँ, तो नीतीश जी राशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को वोट दीजिएगा, मिलेगा। हाँ। तो चलिए चाची कम से कम बता दी कि नीतीश जी को वोट हम मिलेगा। लोग को जितना है, हम लोग महिला जितना है, हाँ। सब नीतीश कुमार। आप लोग जितने महिला है सब नीतीश कुमार। सबको नीतीश कुमार तो चावल दाल तो उसका खाते हैं, 1200 टका उठाते हैं, तब अब किसको देंगे? उसी को नहीं देंगे। तो ये तो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 1200 की जगह 2000 रुपया देंगे। नहीं, उसका टका जब देगा तब ना। हाँ। ये तो अभी दे रहा है, ये तो अभी दे रहा है, दे तो रहा है इसी को तो। दीजिए। चलिए किसान का भी पैसा देता है। हाँ। तब चलिए मिलेगा। महिलाओं का खास करके नीतीश जी को समर्थन कुछ नहीं मिल रहा हम लोग को। का नीतीश जी पेंशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। जिसको दे रहा उसको, हम लोग को नहीं मिलता कुछ। 10,000 रुपया नहीं मिला? नहीं, का है? नहीं मिला अभी तक भी। तो इस बार क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? सरकार बदलिएगा? हम क्या बदलेंगे सरकार? वोट किसको दीजिएगा? अभी नहीं कहने सकेंगे किसको देंगे नहीं देंगे। बहुत कुछ कर गली गली लाइन बना देते, रोड बना देते। आप कौन चीज चाहिए? आप कौन चीज चाहिए? नीतीश जी गली गली लाइन तब रोड दे दी। रोड दे दिलके, इतना कदम हेरेरी थे। आप देखे जी सूखा सूखा घर घुसे ना। हम लोग का गली तो पानी में डूब करके रहते। चले जा करके देख ले। मुखिया हाँ, हम लोग का रोड नहीं बना है उसी तरह। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक नीतीश कुमार के पक्ष में है और इनका कहना है कि काम नहीं हुआ है। हालांकि महिला सबको ज्यादा देखते हैं। पानी में तो हम अच्छा चाची, महिला सबको ज्यादा देखते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार देखता है, मगर हम लोग को नहीं हुआ है। हम लोग को होता तो हम भी बोलते। चलिए साइकिल पर चढ़ा शौक रहा है। आइए इधर आइए। हाँ, फिर से बोला की कहे छो? ये खातिर पहले बाल बच्चा पैसा खातिर तड़पे रहे, कपड़ा खातिर तड़पे रहे, बैग खातिर तड़पे रहे। अब तो नीतीश कुमार स्कूल में पैसा दे छे, बैग दे छे, बच्चा किताब पार्टी दे छे, बच्चा का खाने लगे 30,000 का टका दे छे छोटे छोटे बच्चा का। अब की चाहिए? आप की चाहिए? सब कुछ दे छे। अच्छा, इनका कहना है कि पहले लोगों को ना खाना मिलता था ना पढ़ाई मिलती थी, नीतीश कुमार सब कुछ दे रहे हैं और क्या चाहिए, इनका ये कहना है। और इनका मत नीतीश जी के साथ है। साथ हाँ, हम लोग साथ हैं, उसका साथ हम लोग। चलिए चलिए धन्यवाद। तो चुनाव भी आ गया। जी जी जी। क्या माहौल है? हम तो कल ही बेंगलोर से आए हैं, देख रहे हैं क्या है। वोटे देने आए हैं क्या? जी जी जी। बड़ा मत का एकदम मतदान के प्रति जागरूक है। जी जी जी। होना भी चाहिए। तो किसको वोट दीजिएगा? सोच के तो आए होंगे ना जब बेंगलोर से आए हैं। बदलाव की ओर जो जा रहे हैं सभी। बदलाव कौन? बदलाव तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। कौन? हम तो सोचते हैं कि भाई एक किसी का एक का सरकार ना बने, 2-3 आदमी मिल के बने ताकि इलाके में काम अच्छा हो। मुख्यमंत्री के पद पे शीर्ष नेतृत्व में किसको देखना चाहते हैं? जब 2-3 आदमी जब मिल के रहेंगे, किसी की बहुमत किसी को नहीं मिलना चाहिए। तब भी तो मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी बनेगा, कुर्सी एक ही है। जब कौन बैठना चाहिए, कौन पसंद है? जब 2-3 आदमी मिल के बनेगा ना तो उस वक्त अच्छा लगेगा कि बनेगा कौन। जब दूसरा आदमी समर्थन देगा नहीं देगा तो बन नहीं सकता है। ये तो नेता वाली बातें हुई। आप अपना पसंद बताइए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को वोट देने आए आप? हाँ पक्का? हाँ पक्का? पक्का। ये कांग्रेस को? नहीं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को? बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि बेंगलोर से, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई माहौल दिख रहा है जमीन पे? अब दिखे ना दिखे, हम तो उसी को देंगे वोट, प्रशांत किशोर को। आप बदलाव के पक्ष में हैं? बिल्कुल। तेजस्वी जी भी तो कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे। सर वो तो चुनाव की बात, हर घर सरकारी कहाँ से देंगे? ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार के पास 30 लाख ही गवर्नमेंट सर्वेंट है।
और वो कहते हैं हर घर में दे देंगे, तो ये कहाँ से होगा 2,75,00,000 नौकरी। ऑलरेडी 600 करोड़ का बजट ही बिहार का है। हाँ, और फिर ये हर घर में देंगे तो इतना बजट आएगा कहाँ? ये आएगा कहाँ से सर? बिहार का ऑलरेडी बजट। झूठ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपके समाज के अपने आप को बहुत बड़े हितैषी बताने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी भी यहाँ से है, कंटेस्ट में है, उनका क्या माहौल? सर ये संविधान का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अब लड़ रहे हैं, उनका इख्तियार है, लड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं तो अभी जमीनी लेवल पर देखा नहीं हूँ, मैं क्या पतंग उड़ते हुए नहीं देखे कहीं? ये जमीनी लेवल पे भी नहीं, मुझे मालूम नहीं जमीनी लेवल पे क्या उनका, क्योंकि मैं कल ही ऑलरेडी सुबह में पहुंचा हूँ घर पे। चलिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बेंगलोर से लोग जब पर्व त्योहार में अपने घर आते हैं तो ये मतदान में वोट देने के लिए अपने घर आए हैं। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि मत देना हर भारतीय का अधिकार है और इस अधिकार को हमें बिल्कुल निभाना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। क्या माहौल है? माहौल तो अभी बहुत गरमाया हुआ है अररिया का। क्या किधर ज्यादा, किधर है लोग, जन समर्थन किधर? दो ही लोग हैं, कांग्रेस है और जदयू। बीजेपी। हाँ, जेडीयू। आप बताइए, जन स्वराज कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं दो ही लोग। अलग अलग इख्तियार है लोगों का, अलग अलग बातें। अलग अलग। अच्छा, जन स्वराज का कोई माहौल है जमीन पे? माहौल था, लेकिन अब अभी जो है रिसेंटली अभी का जो माहौल है अब नहीं है, अब दो ही माहौल धीरे धीरे उनका चुनाव आते आते वो डाउन हो गया। अच्छा, चलिए, एक और आपके यहाँ से जो पूर्व एसपी थे, सुपर कॉप शिवदीप लांडे, नाम सुना? नाम सुने थे सर, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी देखे भी नहीं। लेकिन बहुत अच्छे एसपी रहे थे यहाँ के, बहुत दबंग कार्यकाल उनका बहुत अच्छा। तो वो भी चुनाव में है, उनका कोई चर्चा हो रहा है? सुने? शायद वो भी है, निर्दलीय है, शायद सुने हैं, सही दूर दराज से ही। आप तो ये तो कल आए हैं, आप तो यही हैं। क्या शिवदीप लांडे की मार्केट में चर्चा होती है? नहीं होती है उनका। वो दो जगह से इलेक्शन लड़े हैं, एक जमालपुर मुंगेर और एक यहाँ अररिया से। नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। वो गांव में तो उनको लोग जानते भी नहीं है। 30 पंचायत है अररिया विधानसभा 49 में, उनको गांव में लोग जानते भी नहीं है शिवदीप लांडे को। लेकिन जब वो एसपी रहे तो उनका कार्यकाल बड़ा बेहतरीन रहा था अररिया। उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, लेकिन गांव के जो लोग हैं अभी भी उनको नहीं जानते। कहीं ना कहीं आप और हम युवा हैं, तो नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए राजनीति में? हाँ, मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छे हैं वो, और अगर वो आ जाते हैं अररिया के लिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी इस टाइम इस बार उनको नहीं मिलेगा मौका। इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा। इस बार जदयू और कांग्रेस। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, कौन जीते? बिहार के शीर्ष में कौन बैठे? तेजस्वी बैठे, नीतीश जी बैठे, कौन? हम लोग तो चाहते हैं तेजस्वी बैठे। तेजस्वी बैठे। इस बार परिवर्तन चाहते हैं? इस बार परिवर्तन चाहते हैं। तेजस्वी जी क्या लगता है, वादा जो कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे, हर घर में दे देंगे? अब जहाँ तक संभव होगा देंगे, लेकिन हर घर में तो मुमकिन नहीं ना है सर। वो तो हर सब घर में मुमकिन नहीं है, ये बात आप जान रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी लोग को हवा तो दे रहे हैं। हवा दे रहे हैं। मोदी जी हवा दिए हैं 15 लाख का, अभी तक नहीं आया है। और जितने भी नेता है वो हवा तो देते हैं। हवा तो देते हैं, लेकिन चुनना पड़ेगा इन्हीं में से। चुनना पड़ेगा इन्हीं में से। लेकिन इनसे बेहतर विकल्प कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर थे कि नहीं इस बार, अगर जनता समझ जाती तो? हाँ, जनता अगर समझ जाती तो प्रशांत किशोर बहुत अच्छे नेता थे, जो कि बिहार का विकास के मुद्दों पे ही बात की है अब तक। लेकिन अभी जनता थोड़ा सा नहीं समझे हैं और दो ही भागों में बटे हुए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं बिहार की जनता अभी भी जात पात धर्म इसको देख के वोट तो करती है। हाँ, जात पात जातिवाद तो बिहार में है ही। अब मुर्गा भात दारू, इसका भी समीकरण बिहार में चलता है। हाँ, इसका चुनाव से एक रात पहले पैसा मुर्गा, हाँ, समीकरण ये भी होता है, क्षेत्र में होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। आप लोग को कभी मिला है कि नहीं? हम लोग को तो अभी तक नहीं मिला है। पिछला चुनाव में मिला था? नहीं, पिछला चुनाव में नहीं मिला है। इंद्रानंद बाबू, क्या माहौल है? माहौल तो हम लोग को तरफ एक नंबर तीर छाप जिंदाबाद। बीजेपी का हम लोग है। हाँ, और रहेंगे सब दिन बीजेपी का रहिएगा। जी नीतीश जी को मुख्यमंत्री जी बनाइएगा। नीतीश जी रहेंगे। तेजस्वी जी में क्या नहीं तेजस्वी जी नहीं, हमारे तरफ है ना, हम लोग घर पटवारी पंचायत पटवारी है। हम लोग के तरफ जो है मल्हा है, लमसम 400-500 घर
हम लोग तो सब तीरे में देंगे, सब मल्लाह वोट बैंक पूरा तीर है। सब एक तरफा। मल्लाह वोट बैंक आपका रहे तीर है, आपका जो सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी जी वो तो उधर है। नहीं सर, बात ये है कि मुकेश सहनी मल्लाह का नेता तो वही है ना जी? है, हाँ। लेकिन हम तो है अररिया प्रखंड में, हाँ? वो जहाँ से लड़ा है उसका हम लोग तो कहते हैं हम पूरा बिहार का मल्लाह का नेता है, तो रहने दीजिए। लेकिन आप लोग का पूरे समाज का वोट जो है नीतीश जी का। हाँ, नीतीश जी के सब वोट नीतीश क्या इतना नीतीश जी से क्या लगा? लगाओ। हम लोग सभी लोग के दिया 10,000 रुपया, फिर 5,000 रुपया, फिर 10,000 का रोजगार औरत सबको नहीं। दिया जा रहा। हम ही लोग बीबी को दिया ना हो, हाँ। वो दूसरा को छोड़ो दिया है, हम ही लोग परिवार को दिया है ना। तो 10,000 का दिया, फिर रोड घाट बिजली लाइन हर चीज दिया है, हर चीज हर चीज दिया है, अनाज देता है, सब चीज देता है वो। चलिए, इनका कहना है कि नीतीश जी हर चीज दिए हैं, इसीलिए नीतीश। अच्छा, 5,000 रुपया जो है मर्दों सबको दे देते थे वो तो हम लोग को दिया है कि दिया है, हम लोग को दिया है 5,000। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इनका कहना है कि नीतीश जी ने सब कुछ दिया है, तो नीतीश जी को। और मल्लाह समाज से आते हैं, लेकिन इनके जो नेता है, जो अपने आप को बिहार में मल्लाह समाज का नेता बताते हैं, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी वाले, वो महागठबंधन में है। इस बार डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या कैसे नेता लगते हैं मुकेश सहनी? मुकेश सहनी हम लोग के जात है, हाँ। लेकिन वो चला गया दूसरा तरफ। दूसरा हम लोग का तो बीजेपी है, जो नीतीश बाबू हम लोग के सब दिन के लिए है, हम लोग मोदी का आदमी है। अच्छा, आप लोग शिवदीप लांडे का नाम सुने हैं? जी सुने हैं, लेकिन उनका वहाँ वोट नहीं है। वोट नहीं है, हम लोग के गांव में उसका चर्चा नहीं है। क्या किसको वोट आ गया तो वोट तो मन ये को वोट देंगे, किसी को आएगा जाएंगे मतदान पर दे देंगे। सोचे तो होंगे ना, कोई तो पसंद होगा। आपको जाएंगे कैंडिडेट पर, पसंद तो सभी है, किसी को ये को देना है। नीतीश जी पसंद है कि तेजस्वी जी पसंद है? अरे नीतीश जी है, तेजस्वी तो वादा करके चले जाते हैं, करते हैं तो कुछ नहीं। नीतीश को नहीं देंगे, किसको देंगे वोट? क्या बोले तेजस्वी जी? वो तो वादा करके चले जाते हैं, फिर बाद में ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ दांत से हम जा रहे हैं, हाँ उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिलता है। वादा करके चले जाते हैं, बाद में हाथ ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे करते हैं, अब हम चले दिए। क्या वादा किए थे जो नहीं पूरा? जो वादा किया पहले के विकास देख रहे थे कि पहले तो विकास के किया, तो विकास के सब विकास अपने कर लिया। वोट कहाँ देगा? परिवारे का वोट कर, परिवारे का विकास कर लिया आपने। हाँ, बिहार का नहीं किया। बिहार के कहाँ किया, ऐसे पाछू छोड़ दिया, बिहार बहुत पाछे चले गया। नीतीश जी किया बिहार का? 75 साल बरस भीतर चल गया बिहार लालू के राज में। तब अच्छा, नीतीश जी इधर आइए। नीतीश जी तो गली गली रोड बना दिए हैं, हाँ। उड़ रहे हैं, आदमी सब चल रहे हैं, गाड़ी उड़ा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, तो वो उसी को नहीं समर्थन करेंगे, किसको करेंगे? नीतीश जी को कीजिए। तब क्या? चलिए, नीतीश जी को। नीतीश जी पैसों उसो दे रहे हैं। अरे पैसा जिसको दिया है वो भी ठीक है, जिसको नहीं दिया है वो भी ठीक है। हम सबको नहीं मिला है तो नहीं मिला, फिर भी कहते हैं देंगे। इसका माहौल है, अब तो चुनाव आ गया। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन है? सगुप्ता अजीम। सगुप्ता अजीम अररिया से। आपके सामने में इनका चुनावी कार्यालय भी है जी। तो नीतीश कुमार का माहौल है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, घर रजौखर है। और जो पार्टियां हैं, जैसे आपके जो पूर्व विधायक हैं वो भी है कांग्रेस के, अब्दुल रहमान है वो है, और AIMIM से भी लोग हैं, जनसुराज के भी कैंडिडेट हैं, और एक आपके पूर्व SP सुपर कॉप शिवदीप लांडे भी है मैदान में यहाँ। शिवदीप लांडे भी है, वो भी अच्छे हैं। क्या माहौल है उन लोगों का? कोई माहौल है? ये माहौल तो है उनका भी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। उनकी चर्चा होती है शिवदीप लांडे की बाजार में, लोगों के बीच बहुत चर्चा हो रहे हैं। बहुत चर्चा हो रही है। उनका कार्यकाल कैसा था जब वो यहाँ SP थे? बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि पढ़े लिखे ऐसे लोग को एक मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, पटना में इस बार कौन सरकार, किसको सरकार बनाते हुए देखे? सर ये बात तो हम अनुभवी बात है, एक बात जानते नहीं है। आप किसको समर्थन देते हैं? आपका मन क्या? मेरा मन है बीजेपी सरकार बने फिर से नीतीश कुमार। चलिए, नीतीश कुमार की ही बातें ज्यादातर लोग करते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ नीतीश कुमार की बातें होती है। हाँ, तो किसको वोट दीजिएगा? हमको इसको देंगे, ये क्या कहता है, कमल फूल में। कमल फूल में? कमल फूल है कहाँ? तीर है आपके यहाँ से?
नहीं कमल फूल है कमल फूल है। चलिए आप नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा। हाँ फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइएगा। बनेगा कि क्यों नहीं बनेगा, मदद देता है तो बनेगा क्यों नहीं। क्या मदद देते हैं नीतीश? पैसे नहीं देता है, पेंशन देता है कुछ, फिर कितना को पैसे डाला खाता में 10,000 रुपया। तो 10,000 तो औरत लोग के खाता में डाला। डाला ना उसका पति तो हम है ना। उसका पति आप है। मर्द को कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, क्या देगा मर्द को भी 5,000 टका मर्द देगा। को कुछ नहीं दिया, मर्द को क्या देगा। आप कांग्रेस तेजस्वी यादव युवा है, कहते हैं घरे घर सरकारी नौकरी देंगे। आप वो जाने, उसका काम जाने, देगा कि नहीं देगा। जब तक घूस नहीं देगा तो नौकरी नहीं होगा। जब तक घूस नहीं देगा तब तक नौकरी नहीं होगा। है तेजस्वी यादव पारा हुआ है, उसको भी नौकरी नहीं मिल रहा है अभी नहीं मिल रहा है। वही तो कह रहे हैं तेजस्वी की हम आएंगे तो दे देंगे। वो ऐसे बोलता है कि दे देंगे, और जब जीत के जाएगा तो थोड़े आएगा। और बस पैसा दो, अपना नौकरी लो, बात खत्म। चलिए इनका कहना है कि तेजस्वी की सरकार में नौकरी नहीं मिल पाएगा, पैसा देना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा। माहौल अच्छा है, अच्छे से जीत होगा। किसका जीत होगा? सरकार बनेगी, किसकी बनेगी? नीतीश का सरकार ही बनेगा और किसी का नहीं बन सकता। नीतीशे का बनेगा। सब लोग आप लोग नीतीशे कह रहे हैं। हाँ तो नीतीश काम कर रहा है तो मिलेगा ही, सरकार बनेगा ही। काम नहीं करता नहीं बनता सरकार। अरे तेजस्वी जी भी तो युवा है, कहते हैं नौकरी दे देंगे। वो तो कहने का तो सब है, समझ रहे हैं घर घर में सरकारी नौकरी, समझ रहे हैं। बिल्कुल नौकरी मिलेगा ही, नौकरी करेगा, मेहनत से नौकरी लेता है, ऐसे थोड़े नौकरी देता है सरकार, मेहनत से देता है। अच्छा आपके यहाँ तो देखिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो ओवैसी साहब है उनका कैसा है पतंग छाप? ये बात नहीं कर सकेंगे पतंग छाप का सर। आप लोग जदयू के साथ हैं, शगुफ्ता आजिम के साथ हैं जी। तो कौन करेगा काम? काम तो देख रहे हैं बेहतर से बेहतर कर रहा है नीतीश कुमार जी। इधर थोड़ा इधर आ जाइए। नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं जी। और लालू जी का बेटा भी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो इससे बेहतर करेंगे। देखिए अंदाजा खत का मजमून देख करके जो है ना इंसान जो है ना लगा लेता है, समझे। अच्छा आपके यहाँ से जो है अररिया के पूर्व एसपी थे शिवदीप पांडे, नाम सुने थे? जी 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 जी। वो भी इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय। उनको भी 15-20 प्लस हजार जो है ना वोट आएगा। वोट आएगा, ये माहौल है। हाँ 15-20 हजार प्लस लोग चर्चा करते हैं उनकी। हाँ बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है, बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है। बस उनके साथ में प्रॉब्लम एक ही है, तो थोड़ा बाहर का इसीलिए, नहीं तो लोकल रहते तो 1 नंबर में आते वो। लेकिन जब वो यहाँ के एसपी थे तो काम तो बड़ा बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम बेहतर। किया। चलिए तो उनका भी माहौल है, मतलब कहीं ना कहीं। बटन तो मान लीजिए कि हम लोग तो अररिया में है, हाँ अररिया में हम लोग तीर छाप सकता जी, तीर छाप पे वोट दीजिएगा। अररिया के हैं तो अररिया में ना वोट दीजिएगा। हम लोग जो कि आज से भी लोग करते हैं, हाँ परिवार सबका वोट वहीं पर है। परिवार का वोट आप यहाँ दीजिएगा तीर छाप। हमने तो क्या नीतीश जी अच्छे लगते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छी है? न हम लोग नीतीश कुमार इसमें वोट देते हैं। फिर से चाह रहे हैं पटना में नीतीश जी बैठे हैं। और तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? उनके विषय में क्या बोला जाए, हमको तो अच्छा वही लग रहा है नीतीश कुमार। कुछ बोल दीजिए, जो मन में है वो बोलिए। न वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार को ही चाहते हैं। अच्छा हम लोग घूमते हैं ना तो बहुत लोग जो जदयू भाजपा के समर्थक होते हैं वो कहते हैं तेजस्वी आ जाएंगे तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा, उसका भय है क्या? न वो सब कुछ होने वाला ना, अब लोग जागरूक हो गया। अब किसी की सरकार बने वैसा राज नहीं है। वैसा जंगल राज। चुनाव में क्या हो रहा है, किसके तरफ वोट पड़ रहा है? तीर छाप पे सब अररिया जिला वाले लोग देने वाले हैं। तीर छाप पे हाँ तीर छाप। ओवैसी साहब भी हैं, कांग्रेस भी है। नहीं ओवैसी नहीं चाहिए हम लोग को, तीर छाप नीतीश कुमार बस। तीर छाप नीतीश कुमार। आप लोग? वही सब पार्टी है पूरा तीर छाप का। तीर छाप इधर, तीर छाप जिंदाबाद। तीर छाप जिंदाबाद। तेजस्वी जी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। भरने वाला है क्या बोले? ललटेन थोड़े भरने वाला है। काहे ललटेन काहे नहीं जलेगा? ललटेन के तेले खत्म कर कहाँ से भरेगा? ललटेन का तेल खत्म हो तेले गया। खत्म हो गया। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम ललटेन जलाएंगे, घरे घर सरकारी नौकरी देंगे। चल गए लाइट का जमाना गया। क्या बोले? लाइट का जमाना आ गया, तेल का लालटेन का तेल खत्म हो चुका है, तो लालटेन नहीं जलेगा? कभी नहीं चलेगा, है? कभी नहीं। कभी नहीं। चलिए, इनका कहना है कि कभी लालटेन जलवे नहीं करेगा। हमेशा मुसलमान का सिर्फ वोट लिया, मुसलमान को कुछ दिया नहीं। इस पे आपका क्या राय है? ये तो फैक्ट बात है, ये तुम सही है कि फिर तो आप उसी को वोट दे रहे हैं। सब पार्टी जो है, जो भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, वो मुसलमानों का शोषण ही किया है अक्सर, सिर्फ वोट बैंक के रूप वोट बैंक के रूप में। अदर मेन बात यह है कि मुसलमानों को उस तरह का कोई नेता मिलता नहीं है जो लोकल रूप में हो, स्थानीय स्टेट में हो। ये वो कर करके जो है थोड़ा सा बरगला देता है उनको, बस वो इधर उधर से हो जाता है। बाकी और कोई बात नहीं। ये सोचिए कि नहीं कोई मवेशी जो है मुसलमानों का ये है, ऐसा कोई बात नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस बार तेजस्वी की सरकार बनानी है। हाँ, गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट नीतीश कुमार तो जन स्वराज भी बहुत अच्छा बात करता है। अदर्स कोई भी पार्टी हो, हमारा ये सोच है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। चलिए, इनका कहना हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। जो है काम किया। हाँ, क्या बोले? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री जो थे, वो तो मतलब अच्छा काम किया। काम करने के बावजूद भी वहाँ का जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, बीजेपी को लाया। तो मेरा ये सोच है कि जो है हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, चाहे कि ज्यादा शक्ति एक जगह केंद्रित ना नहीं हो। उससे क्या होगा कि पब्लिक को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा। सरकारें डरेंगी, पब्लिक का काम करेगी। हाँ, पब्लिक का काम करेगा वो। वही हाथ छाप में होगा। अच्छा, हाँ, वही हाथ छाप में होगा, जिससे भात खाते उसी को नहीं देना होगा। लोग तो बोल रहा है ललटेन का तेल खत्म हो गया, हाथ टूट गया। नहीं, हाथ तो सलामत है भी। सिलेंडर में हाँ, तो क्या करना है? बिहार में तेजस्वी होगा। तेजस्वी आएंगे? नहीं भाई, लालू यादव थोड़ी आएगा। वही लालू यादव का बेटा है ना तेजस्वी। अरे महाराज, देखिए अभी आएगा, हाथ छाप आएगा। अच्छा, आप यहाँ आएगा। ओवैसी जी नहीं आएंगे? हाँ। क्या है? कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, बहुत देर से ये बच्चे भी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या? हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलना चाहिए और आरजेडी की सरकार बनना चाहिए। काहे? क्योंकि भाजपा हर बार जीत रहा था, जैसे कि इस बार जो है सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि आरजेडी इतना बार खड़ा हुआ, किसी बार नहीं जीता, इस बार तो जीतेगा ही। क्या अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव? हाँ, क्या वो बोलते हैं कि सबको नौकरी देंगे, तुम लोग भी बड़ा होगा तो नौकरी मिल जाएगा? नौकरी तो वो सच में सबको देगा। सच में देगा? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राशिद खान। तुम किसको वोट चाहते हो? तेजस्वी को। तेजस्वी को? अरे तब भी तेजस्वी को चाहते हो? हाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा बोलता है, नेता बनेगा। वोट जो है अभी मिला जुला करके जन स्वराज को। जन स्वराज को? कौन है जन स्वराज से? प्रशांत किशोर। यहाँ से कौन है कैंडिडेट? यहाँ से डॉक्टर फरहाद हरा। कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं, तो विकास करेंगे वो। तो जन स्वराज प्रशांत किशोर की बातों से सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत है। सहमत है जी। अच्छा, लोग तो ज्यादातर जदयू कांग्रेस की ही बात करते हैं। इन लोगों को तो बार बार देख चुके हैं, हम लोग आजमा चुके हैं। ये लोग कोई विकास नहीं करते हैं। जब मुसलमान समाज से आप आते हैं तो एक नेता है जो अपने आप को देश भर के मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, ओवैसी जी। उनकी भी पार्टी है यहाँ, पतंग है उनकी पार्टी, लेकिन वो यहाँ पे क्या करेंगे? तो हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, बाहर से आके यहाँ राजनीति नहीं। क्या बोले? यहाँ पे ओवैसी का फील्डिंग बिल्कुल ठीक था, लेकिन कैंडिडेट चेंज होने के कारण माहौल बदल गया। अच्छा, यहाँ से अगर आप पढ़े लिखे कैंडिडेट की ही बात करते हैं, तब तो फिर आपके यहाँ के पूर्व एसपी, जिनको सुपर कॉप कहा जाता है, देश के टॉप 10 पुलिस अफसर में गिने जाते हैं, शिवदीप पांडे, वो भी चुनावी मैदान में निर्दलीय। 93 का हम लोग बहुत
दीवाने हैं, समझे। और जिस वक्त अररिया में वो एसपी बन करके आए थे, हम लोग बहुत बड़ा दीवाने थे उनका। और जब वो उनकी विदाई हुई थी और टाउन हॉल से उनको मान सम्मान के साथ विदा किए थे। और वोट दीजिएगा इस बार? देखिए मामला ये खाली सम्मान से होगा? वोट अगर जीत होने के लायक रहेगा तो देंगे हम। जीत होने के लायक तो जनता ही बनाएगा। हम लोग अररिया को बदलने के लिए चाह रहे हैं। बिल्कुल अररिया में हम चाहते हैं कि बिल्कुल बदलाव हो और विकास के नाम पे वोट हो। तो इस बार आप किसको देने के मूड में हैं? देखिए अभी तो तय नहीं किए कि किसको देंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर अररिया में आए तो बेहतर रहेगा। प्रशांत किशोर बेहतर रहेगा, बिल्कुल प्रशांत किशोर को दे रहे हैं जी, अच्छा रहेगा। आप किधर? हम प्रशांत किशोर को ही वोट दे रहे हैं। गलत आड़ा मैडम, वोट है ना अररिया में प्रशांत किशोर का? हाँ बहुत है, बहुत दीवाने हैं। जमीन पे चर्चा है उनकी, जमीन पे बातें हो रही है? जी है, बिल्कुल है, चर्चा है। सर वोट दे रहे हैं या काम काट कर जो काम करेंगे उसी को वोट देते हैं। सबसे आइए इधर घूमिए, इधर घूमिए। बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, नल जल का जो योजना जो चला है बिहार में, पूरे बिहार में आज तक कोई सक्सेस नहीं है, जो कि कहीं पानी नहीं चल रहा है। अगर उतना एक एक वार्ड में 2 करोड़ टका लगाया नीतीश कुमार जी, अगर 2 करोड़ टका एक वार्ड में अगर इंदिरा आवास में अगर देता तो आज किसी का जो कच्ची का मकान नहीं रहता। सरकार तो दे ही रहा है ना, बीच वाला कोई खा जा रहा है। सर बीच वाला अगर कोई खा रहा है तो इसके लिए तो जांच कराना चाहिए ना। आवेदन पर आवेदन देते हैं मगर जांच नहीं हो पा क्या होगा इस बार? बदल देना है ये बार जो कि विकास का मुद्दा रहा और बदल रहे हम लोग। इधर जा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? जो अच्छा रहेगा हम लोग उसको वोट देंगे। अब तो 2 दिन है, मन तो बनाए होंगे ना? मन बना है और जो अच्छा रहेगा हम लोग उसको। किसको मन बनाए बता दीजिए। अभी वो चीज नहीं बता सकते। प्रशांत किशोर को जी। चलिए यही कहना है। जनसुराज के बारे में एक बात और चर्चा में है कि जिसको अपने तरफ कहा जाता है गुम्मा वोटर, जो कुछ बोलता नहीं है सीधे जाके वोट देता है, वैसे लोग प्रशांत किशोर के साथ बहुत है। बहरहाल आपने देखा कि हमने अररिया विधानसभा में लोगों से बातें की, उनके राजनीतिक विचारधारा को जाना कि उनका मत किसे पड़ेगा। अब हालांकि 14 को चुनाव का रिजल्ट आना है, इसके बाद तय हो जाएगा कि बिहार के गद्दी पर कौन बैठता है। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश सिंह, बतंगड़ न्यूज बिहार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।